हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। बता दें कि राजस्थान में भी अब लोग महंगी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने में रुचि ले रहे हैं। इसी वजह से इनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मर्सिडीज, वोल्वो, BMW जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ने भी रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान में पिछले साल जहां 4406 कारें बिकी, जिसमें BYD, BMW, वोल्वो, ऑडी एवं मर्सिडीज भी मार्केट में खूब आई है। राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि इस साल दीपावली पर EV सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ होगी और आंकड़ा पिछले साल की तुलना में तिगुना तक पहुंच सकता है। अगली खबर डीग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि आपको निःशुल्क राशन का गेहूं लेना है तो अब आपको KYC करवानी होगी और इसके बाद ही आगामी माह की राशन सामग्री का वितरण हो पाएगा। योजना के तहत किसी भी तरह के अपात्र व्यक्ति, मृतक, शादी या फिर अन्यत्र निवास के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। और जिला रसद अधिकारी रामचंद्र सहरावत के मुताबिक विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के आदेशा मुताबिक डीग जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से उसके कार्य क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य की KYC करवाना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाह भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि अपराधियों का सफाया करना तय है, क्रिमिनल्स की मदद करने वालों पर भी गिरनी है गाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लापरवाह और भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी और गृह विभाग की रिव्यू बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरों की लापरवाही से अपराधी को बढ़ावा मिले यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपराधी का सफाया करना है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में आपराधिक घटना होने पर संबंधित पुलिस अफसरों की पूरी तरह से जवाबदेही तय होगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य के बाड़मेर जिले में 32 महीने के बाद पाकिस्तान से लौटा शब्बीर भटककर पार कर गया था बॉर्डर। रास्ता भटककर पाकिस्तान पहुंचा बाड़मेर का शब्बीर, जिसकी उम्र 25 साल है, बाघा बॉर्डर के रास्ते 32 महीने के बाद 29 मई को भारत लौटा है। 2 दिन से सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही थी और उसके बाद परिवार के हवाले किया गया। शब्बीर का गांव बाड़मेर में बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है और दरगाह जाने के लिए कहकर घर से निकला था। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने के दावे को खारिज किया और कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो ना तो अच्छे जादूगर हैं और ना ही अच्छे राजनेता हैं और ना ही अच्छे ज्योतिष हैं। उनके ज्योतिष की भविष्यवाणी मुझे नहीं लगता कि कभी सच्ची साबित हो पाएगी। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 मई को एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीट आने की हालत में चुनाव के बाद CM बदल दिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में 10 साल के बाद खुल सकता है कांग्रेस का खाता। देश भर में लोकसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। एग्जिट पोल में राजस्थान की 25 सीटों पर भी जीत हार का अनुमान लगाया गया। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले 9 एग्जिट पोल और उसके आधार पर कई पोल्स आ चुके हैं। ABPC वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 55%, इंडिया गठबंधन को 39% और अन्य को 06% वोट मिले हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 51%, कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिल रहे। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग हुई थी और पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले गए थे। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया गया। फर्जी पुलिस बनकर करता था ठगी। राजस्थान के जयपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले सातिर का पुलिस ने जुलूस निकाला। यह देखकर हर कोई पुलिस की वाहवाही करने लगा और बदमाशों ने बीते 5 महीने में जयपुर परकोटे के संजय बाजार, तेलीवाड़ा गोपाल जी का रास्ता और परतोनियों की गली में सूट बूट पहनकर खुद को पुलिस अधिकारी बताया और फिर चेकिंग का हवाला देते हुए ज्वेलर से ठगी की थी। लेकिन अब सराफा बाजार की उन्हीं गलियों में 2 किलोमीटर तक पुलिस ने उनकी बारात निकाल दी है और गिरफ्तार आरोपी शेख मुख्तार उमर उर्फ हसन, मोहम्मद अली उर्फ साबिर और जुल्फिकर उर्फ जावेद है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में छात्र से गैंगरेप में एक आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया में दोस्ती कर फंसाया। अजमेर में 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इसी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गिरफ्तार आरोपी राती डांग निवासी इरफान पुत्र इब्राहिम है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने मुख्य आरोपी सहित 6 जनों पर बेटी को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। साथ ही अश्लील फोटो खींचकर 5 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया गया था। अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुझ पर 14 मुकदमे दर्ज, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जयपुर में मदन दिलावर ने कहा कि मेरे खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं और उसमें से एक मुकदमा कांग्रेस ने यह भी किया कि मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी है। अब गोविंद सिंह डोटासरा बताएं कि मैंने खड़गे की हत्या कहाँ की और मेरे से उनकी सरकार ने हथियार बरामद क्यों नहीं किया। उनकी सरकार ने एक मुकदमा मुझ पर राष्ट्रद्रोह का भी दर्ज करवाया था और उसके बाद भी ना जाने क्यों मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। वैसे हकीकत में पूर्व कांग्रेस सरकार बहुत पंगु, मक्कार और नकारा सरकार थी, जो कि राष्ट्रद्रोह करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे। गर्मी से पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में गर्मी लगातार कहर बरपा रही और पिछले 15 दिनों से लू के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के 20 शहरों में पिछले 15 दिनों में तापमान 47 डिग्री के करीब रहा और इतना ही नहीं, इस जानलेवा गर्मी में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। मई के इस महीने में भीषण गर्मी पड़ने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बार राजस्थान में इस महीने में बारिश नहीं हुई और जबकि पिछले 2 वर्षों में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। अगली खबर, राज्य में एक पेड़ देश के नाम अभियान में लगने वाले हर पेड़ की सुरक्षा के होंगे इंतजाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं शिक्षा पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव में लगने वाले हर पेड़ की सुरक्षा और संरक्षण के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जयपुर में चांदपोल शमशान घाट में आयोजित एक पेड़ देश के नाम अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पेड़ लगाने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया और दिलावर ने कहा कि हमने इस अभियान में लगने वाले पौधों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए हैं और एक ही स्थान पर 200 या उससे अधिक पौधे लगाने पर सुरक्षा और पौधों की देखभाल के लिए एक नरेगा कर्मी अस्थायी रूप से लगाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो जयपुर में अब एक ऐप की मदद से रुकेंगे सड़क हादसे। ट्रैफिक पुलिस की नई शुरुआत बता दें कि राजस्थान की राजधानी और दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले जयपुर शहर में हर दिन सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं और जयपुर में सड़क हादसे के जो चिन्हित 20 से भी ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस जयपुर मैप पर ला रही है और इससे लोगों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी मैप पर मिल जाएगी। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और इन हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए यातायात पुलिस जयपुर जल्द एक नया प्रयोग करने जा रही है। अगली खबर की बात करें तो खतरनाक रसायनों से पकाए जा रहे आम और अन्य फल, आम, पपीता, केले और अन्य फल फ्रूट बाजार से खरीदकर खा रहे तो थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि बाजार में व्यापारी इन फलों को पकाने के लिए हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे। इन फल फ्रूट के सेवन से आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण की टीम ने फल फ्रूट के व्यापारियों के यहाँ पर निरीक्षण करके सैंपल एकत्रित किए हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की पुड़िया, फुटमेट और एथिलीन की पुड़िया इन्हें सैंपल में लिए गए हैं। अगली खबर लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जून महीने में राजस्थान में एक बार फिर से सस्ते हो चुके हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया। इसमें एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि इसका फायदा केवल कॉमर्शियल रसोई गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा। घरेलू उपयोग वाले उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों ने आज राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 69 रुपये कम कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस पर गरजे, लगाया सत्ता दोहन और जनता के शोषण का गंभीर आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही तो इन्होंने सत्ता का दोहन और जनता का शोषण करने का काम ही किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज राजस्थान बिजली में सरप्लस स्टेट होता और ईआरसीपी धरातल पर उतर गई होती। यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके होते। लेकिन आज इनको छटपटाहट इसलिए हो रही है कि भजनलाल सरकार पेपर लीक करने वाले, अपराध करने वाले और इनके पनपाए गए माफिया पर प्रहार करने का काम कर रही है। सीपी जोशी ने ये बातें बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक से पहले मीडिया से कही है। अगली खबर, राजस्थान के कोटा में चाय के 25 रुपए बकाया को लेकर झगड़े में उतार दिया मौत के घाट। राजस्थान में एक बार फिर से महज 25 रुपए को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और मात्र 25 रुपए को लेकर युवक की हत्या की गई।
बता दें कि युवक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता था और युवक की हत्या चाय की बकाया 25 रुपए के लिए की गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को अरेस्ट में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना की है और जहां पर मजदूर की मात्र 25 रुपए के लिए हत्या की गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 3 जून को शेयर बाजार में दिख सकती है बड़ी रैली। बता दें कि शेयर बाजार में 3 जून को जोरदार बढ़त देखने को मिल सकती है। इसका कारण होगा लोकसभा चुनाव 2024 की एग्जिट पोल। 1 जून को जारी हुए एग्जिट पोल्स में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की भारी जीत की उम्मीद जताई गई है। इन अनुमानों का प्रमुख बाजार विशेषज्ञ ने स्वागत किया। उनका मानना है कि शेयर और सूचकांक में जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी।